आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोकल अथॉरिटीज अलर्ट पे हैं। क्यों? जीका वायरस का केस मिल गया है। तो उत्तर प्रदेश ने पहला केस ऑफ जीका वायरस रिपोर्ट किया है। कानपुर के डॉक्टर नेपाल सिंह, चीफ मेडिकल ऑफिसर है कानपुर के, इन्होंने इन्फॉर्म किया। खतरनाक होता है ये। तो डॉक्टर नेपाल सिंह ने कहा कि भाई देखो, एक पर्सन जो है इट वॉज इन्फेक्टेड विद जीका वायरस, और ये इंडियन एयरफोर्स पर्सनल है। और जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिली, तुरंत हमने अपनी टीम से भेजी और 10 टीम की मदद से हमने प्रिकॉशनरी एक्शन लिए। सर, इतना खतरनाक होता है जीका वायरस? हाँ। तो इससे पहले हम जीका वायरस के बारे में जाने, आपको बता दूं कि हमारा शानदार बैंकिंग का कोर्स वीडियो ऑन डिमांड 450 घंटे का कंटेंट है। आप इन नंबर्स पे कॉल करें और व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। तो जीका वायरस के बारे में पहले जान लीजिए। अभी जुलाई में आपने देखा था कि जीका वायरस डिजीज ZVD जिसको बोला जाता है, केरल में भी उसका केस मिला था। तो अगेन भाई देखो, ये मच्छर ये होते हैं शैतान, राक्षस। मच्छर आपकी जान ले सकते हैं। डेंगू वायरस हो गया, डेंगू वायरस को एडीज, तो डेंगू वायरस एडीज इजिप्टी, मॉस्किटो एनाफ्लीज। और ये जीका वायरस भी मच्छरों से ही होता है। भाई पानी यानी साफ रखो, गंदगी मत फैलने दो, और अपने रूम को ना क्लोज करके रखो। ठीक है, मतलब एकदम क्लोज करके रखो। जो अगर हो सके तो जाली वाले दरवाजे लगवा लो, खिड़कियों को क्लोज करके, क्योंकि जाड़े में तो बहुत ज्यादा होता है ये वायरस, मतलब मॉस्किटो बॉर्न वायरस। तो जीका वायरस भी एक मॉस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस है, यानी कि मच्छरों से होता है। कहां से आया है? जितने भी ये सब वायरस है ना, जो मच्छरों से पैदा होते हैं, मच्छरों से पैदा वही मच्छर ज्यादा पैदा वही होंगे जहां बारिश बहुत होगी। तो ये अफ्रीका से आया है, अफ्रीका के युगांडा से। 1947 में ये बंदरों में पाया जाता था। ठीक है, बाद में 1952 में ये इंसान में आ गया, और उसके बाद युगांडा से ये यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया पहुंच गया। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये एडीज मॉस्किटो से ही, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो से ही जीका वायरस होता है, जिससे डेंगू होता है। सेम मॉस्किटो जो डेंगू करता है, चिकनगुनिया और येलो फीवर, एडीज इजिप्टी मल्टी टैलेंटेड मॉस्किटो है। समझ ही लीजिए, वो डेंगू भी करेगा, चिकनगुनिया भी करेगा और येलो फीवर भी करेगा, जिससे सबसे मौत हो सकती है। बहुत खतरनाक होता है, और जीका वायरस भी फैला देगा। साथ ही साथ जीका वायरस ऑल्सो कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी जीका वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स वही हैं जो बाकी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज के होते हैं। फीवर, रैश, कंजक्टिवाइटिस, मसल जॉइंट पेन, ये सब। डेंगू भी होगा तब भी आपको पहले बहुत तेज फीवर आएगा, आपके जोड़ों में दर्द होगा, रैशेज आ जाएंगे, आंखों में प्रॉब्लम, आंखों के दर्द, मसल पेन, सिर दर्द, ये सब होता है ज्यादातर। देखिए, इट डिपेंड्स, हो सकता है कि आपको जीका वायरस हो सकता है आपको डेंगू भी हो, लेकिन आपको पता नहीं चले। डिपेंड करता है कि इम्यूनिटी टू इम्यूनिटी। डेंगू दूसरी बार भी हो सकता है, आपको बता दूं दूसरी बार और ज्यादा डेडली होता है। डरा नहीं रहा हूं, आपको सतर्क कर रहा हूं। देखिए, एक वायरस जो चला गया, एक वायरस जिसको हो गया, एक वायरल बॉर्न डिजीज आपको हो गया, तो आपको दोबारा वो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो वायरस उसी में रहता है। मतलब आप देखिए, वायरस जब आपकी बॉडी को अटैक करता है तो एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं। एंटीबॉडीज बनने में टाइम लेती हैं। ठीक है, तो जब एंटीबॉडीज बनने में टाइम लेंगी तो उसमें होता क्या है कि एक बार एंटीबॉडीज बन गई तो अब उनको पता है कि इसी तरीके का दोबारा वायरस आएगा, तो फिर हम खत्म कर देंगे। जैसे रेबीज वायरस, इकलौती महिला है, अब एक महिला है, उसका नाम मैं भूल गया। रेबीज आपको पता है बहुत खतरनाक होता है, तो उसको रेबीज वायरस हो गया। ये आपको जॉम्बी तक बना सकता है। इस पर मैं लेक्चर लूंगा। हाँ यार, इस पर मैं लेक्चर लूंगा, गुड आइडिया है। रेबीज वायरस कैसे जॉम्बी बनाता है। तो रेबीज वायरस उस महिला को हुआ। अब हुआ क्या कि आपको तुरंत वैक्सीन रेबीज की लेनी है। अगर आपने 24 घंटे के अंदर नहीं ली तो गए काम से। तो अब उसमें जैसे ही उसको बंदर ने काटा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने वैक्सीन नहीं ली, तो अब डॉक्टरों ने उनको कोमा में डाल दिया। क्यों? ताकि उसकी बॉडी जो है उस वायरस से फाइट कर सके। और उसकी बॉडी ने उस वायरस से फाइट किया, एंटीबॉडीज बनाई, जिसकी वजह से वो इकलौती महिला बनी जो कि उससे बच सकी, रेबीज वायरस से बच सकी विदाउट एनी वैक्सीन। तो ऐसे ही होता है कि जब भी आपके बॉडी में वायरस आएगा ना, आपकी बॉडी से फाइट करती है, और वो टाइम लेता है, एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है। मैंने बहुत शानदार लेक्चर लिया दोस्तों, किस तरीके से एंटीबॉडीज बनती है, वो अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। तो यही जीका वायरस के साथ होता है और यही डेंगू के साथ होता है। इसमें टाइम लगता है। अभी तक कोई भी वैक्सीन जो है जीका वायरस के लिए अवेलेबल नहीं है। और बाकी एडीज इजिप्टी, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये सब भी होता है। तो अब यहां पे जीका वायरस का पहला केस जो है वो मिल गया है। इट इज वेरी वेरी डेंजरस। उत्तर प्रदेश के कानपुर में
तो यही है कि अब लोकल अथॉरिटीज जो है वो अलर्ट पे हैं। और लोगों के 22 सैंपल्स लिए गए थे जो कि इस इंसान के कांटेक्ट में है, क्योंकि दोस्तों ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो वही है कि सिविक बॉडीज और सबके सब अलर्ट पे हैं और भी टीम्स को डिप्लॉय कर दी गई है। 8 जुलाई को केरल पहला स्टेट था जिसने जीका वायरस का केस रिपोर्ट किया था। प्रेग्नेंट वुमेन को एक हुआ था, तब भी उस समय भी हाई अलर्ट पे था। यूपी में भी हो गया तो हाई अलर्ट पे, खतरनाक हो सकता है ये। अगस्त में महाराष्ट्र में 50 साल की महिला को ये केस हुआ था। तो ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।